चलिए सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और आप सभी का केटीपी क्लासेस में स्वागत है। देखिए ये जो आपका टॉपिक है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसके कुछ लेक्चर हुए हैं और कुछ लेक्चर का जो टॉपिक है उसको लेकर के हम आए हैं आपके सामने। हम इस लेक्चर में जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो स्केल टॉपिक है उस पर हम बात कर रहे हैं कि स्केल क्या है, कैसे काम करता है और इसको कैसे हम समझेंगे, कैसे बनाएंगे। ये प्रॉपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंजीनियरिंग स्केल का। तो ये देखिए स्केल है हमारे पास, स्केल के बारे में हम समझते हैं। देखिए ये स्केल क्या है। स्केल का मतलब ये नहीं जो आप स्केल लाइन खींचने के काम में जो इस्तेमाल करते हैं, वो स्केल के टाइप्स हैं। स्केल यहाँ एक प्रकार का क्या है, रेशियो है। स्केल एक प्रकार का क्या है, रेशियो है, जिस रेशियो के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैप पर डायमेंशन, उसी ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग हम ग्राउंड के डायमेंशन पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मैप पर कितना बड़ा है और इसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन ग्राउंड पर कितना बड़ा होगा। यानी हम ग्राउंड पर ना जाते हुए भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मैप से डायमेंशन देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर कितना बड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम रेशियो के द्वारा क्या करते हैं, किसी भी बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा ड्राइंग शीट बना सकते हैं या किसी छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा ड्राइंग बनाते हैं। किसके मदद से, ये स्केल के मदद से। ये स्केल वो नहीं समझिएगा जो लाइन खींचने के काम में आता है। ये स्केल है एक रेशियो जिसके जरिए से हम किसी भी बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग शीट पर छोटा मतलब कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और कोई छोटा ऑब्जेक्ट है उसका क्या कर सकते हैं, ड्राइंग शीट पर हम बड़ा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर हमको जैसा ज़रूरत रहता है वैसा हम ये स्केल के जरिए कर लेते हैं। स्केल के बारे में देखिए जानते हैं क्या है। स्केल कहता है कि स्केल क्या है, तो फिक्स रेशियो है। यानी अगर हमने एक ड्राइंग शीट बनाया है तो उस ड्राइंग शीट में एक फिक्स रेशियो है। यानी उसी रेशियो में उस ड्राइंग के सारे पार्ट या तो हम मैप पर छोटा कर लिए होंगे या रिक्वायरमेंट के अनुसार उसी रेशियो में मैप पर हम क्या किए होंगे, बड़ा किए होंगे। तो उसको हम बोलते हैं स्केल। स्केल इज फिक्स रेशियो दैट एवरी ग्राफ डिस्टेंस ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ग्राफ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करता है कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यानी कि ग्राफ का जो प्रत्येक डिस्टेंस है ग्राफ पर ऑब्जेक्ट का है, वो सारा डिस्टेंस मतलब क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसके, ग्राउंड का। या वॉइस वर्सा। वॉइस वर्सा कहने का क्या मतलब है, वॉइस वर्सा कहने का मतलब है कि जस्ट इसका विपरीत भी होगा। यानी कि प्रत्येक मैप के अनुसार हम ग्राउंड पता कर सकते हैं और प्रत्येक ग्राउंड पर के अनुसार हम ऑब्जेक्ट का मैप पर के डायमेंशन पता करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं स्केल। देखिए स्केल को क्या किया गया है, तीन टाइप्स में बांटा गया है। पहला का नाम है इंजीनियरिंग स्केल, दूसरा का नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और तीसरा आपके सामने है ग्राफिकल स्केल। समझते हैं इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल कहने का क्या मतलब है कि द स्केल विच शो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दैट एवरी ग्राफ डिस्टेंस शो करस्पॉन्डिंग ग्राफ ग्राउंड डिस्टेंस। यानी ये स्केल सेम काम कर रहा है। प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल जो हम पढ़ेंगे वो इसके आगे हम लोग देखेंगे। अभी है इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल क्या कर रहा है, द स्केल विच शो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या कर रहा है, ये न्यूमेरिकल डाटा को बारे में बता रहा है कि ग्राफ डिस्टेंस के अनुसार ग्राउंड डिस्टेंस इसका कैसा होगा। यानी ग्राफ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ग्राउंड पर कैसा बनेगा, ये कौन बता रहा है हमको, इंजीनियरिंग स्केल। इंजीनियरिंग स्केल देखिए फर्दर डिवाइडेड थ्री टाइप्स। मतलब इंजीनियरिंग स्केल भी कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। उसमें से पहला है कौन स्केल है, रिड्यूसिंग स्केल। कौन स्केल है, रिड्यूसिंग स्केल। समझते हैं इंजीनियरिंग स्केल कितना प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला उसमें है रिड्यूसिंग स्केल। देखिए रिड्यूसिंग स्केल नाम में लगा हुआ है रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर बहुत बड़ा है, ग्राउंड पर क्या है, बड़ा है, लेकिन उसका हम जो ड्राइंग शीट पर जो चित्र बनाना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, छोटा चित्र बनाना चाहते हैं। तब वहाँ पर जो स्केल यूज करेंगे उस स्केल को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग स्केल। यानी देखिए रियल में वो ऑब्जेक्ट मैप पर कैसा है, छोटा, मैप पर है जो छोटा है, लेकिन रियल में वो ग्राउंड पर कैसा है, बड़ा है। ग्राउंड पर क्या है, बड़ा है।
तब वहाँ पे जो स्केल इस्तेमाल करेंगे उसको कौन स्केल बोलेंगे हम? रिड्यूसिंग स्केल। उसके बाद देखिए दूसरा है इनलार्जिंग स्केल। क्या है? इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल कहने का क्या मतलब है कि द स्केल, नाम में देखिए लार्ज लगा हुआ है। लार्ज कहने का क्या मतलब है? बड़ा। लार्ज कहने का मतलब बड़ा, यानी कि वो रियल में ऑब्जेक्ट क्या है? छोटा है, उसका हम ड्राइंग शीट पर जो चित्र बना रहे हैं वो बड़ा बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? हम बड़ा बना रहे हैं। तब वहाँ पर जो स्केल इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलेंगे इनलार्जिंग स्केल। देखिए तीसरा है फुल साइज स्केल। क्या है? फुल साइज स्केल, या इसी को नाम है एक्चुअल साइज स्केल। एक्चुअल बोले या फुल साइज स्केल। देखिए हम एक्चुअल साइज स्केल का ही नाम क्या है? फुल साइज स्केल। यानी कि फुल साइज स्केल कहने का क्या मतलब है? फुल साइज स्केल कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना डायमेंशन मैप पर है उतना ही डायमेंशन अगर ग्राउंड पर भी होगा तब उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है? फुल साइज स्केल से बनाया गया है। फिर से बातों को समझते हैं। स्केल क्या बोले कि स्केल क्या है? एक रेशियो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मैप पर डायमेंशन और उसी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड पर डायमेंशन के। ठीक है। स्केल को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। कौन कौन? प्लेन स्केल, इंजीनियरिंग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और ग्राफिकल स्केल। देखिए इंजीनियरिंग स्केल फिर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल, एक्चुअल साइज स्केल। रिड्यूसिंग स्केल कहने का क्या मतलब है? रिड्यूस कर रहे हैं, पार्ट को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। एक्चुअल में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका हम रिड्यूस करके अगर हम ड्राइंग शीट पर बनाएंगे तब जो स्केल इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल यानी कि वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या है? इनलार्ज हुआ है, बड़ा हुआ है, हम उसको एक्चुअल में छोटा है। जैसे हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आप घड़ी देख रहे हैं, अगर कोई घड़ी का ड्राइंग शीट पर चित्र बनाएगा तो वहाँ पे आप क्या चाहेंगे कि घड़ी का ड्राइंग शीट जितना बड़ा घड़ी है उतने बड़ा उसका ड्राइंग शीट बना देंगे, तो हम कोई उसको ड्राइंग देख करके कोई समझ पाएगा कि इसका कौन सा पार्ट कहाँ पे है? तो इस तरह के मतलब कठिनाई से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं इनलार्जिंग स्केल। यानी वहाँ पर ही हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल छोटा है, इसका क्या करें? बड़ा चित्र बनाएं ताकि किसी को समझने में आसानी हो। हम ड्राइंग शीट इसीलिए तो बना रहे हैं, ड्राइंग इसीलिए बना रहे हैं कि हम अपनी बातों को किसी के सामने काफ़ी इंप्रेसिव तरीक़ा से रख सकें, मतलब उसको जल्दी समझा पाएँ हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हम ड्राइंग बनाएंगे उसको हम प्रॉपर वे में बनाएंगे, मतलब जो उस जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा बना सकते हैं। आप भारत का चित्र देखे होंगे, उतना बड़ा भारत, उसका एक छोटा सा ड्राइंग शीट एक मतलब कागज़ पर उसका चित्र बन जाता है। किसकी मदद से? स्केल की मदद से। यानी यही स्केल है। आप देखते होंगे राज्य का जो रेशियो है सब में सेम रहता है। बिहार राज्य तो हम उस लगेगा कि उसी रेशियो में छोटा हो गया जिस रेशियो में एक्चुअल में है। राजस्थान उसी रेशियो में आपको बड़ा दिखाई देगा। तो ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो स्केल है वो एक प्रकार का रेशियो है जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं? उसी रेशियो में छोटा चित्र बना देंगे और किसी छोटे ऑब्जेक्ट का उसी रेशियो में हम क्या करेंगे? बड़ा चित्र बना देंगे और वहाँ पे जो इस्तेमाल होगा उसको हम बोलेंगे। इसी प्रकार से स्केल का इस्तेमाल यूज के आधार पर 3 प्रकार के हुआ: रिड्यूसिंग, इनलार्जिंग, एक्चुअल साइज स्केल। मतलब रिड्यूसिंग कहने का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट रियल में कैसा रहना चाहिए? बड़ा। उसका ड्राइंग शीट पर चित्र कैसा बना रहे हैं? छोटा। तब वहाँ पे जो स्केल इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल, इनलार्जिंग क्या बोलेंगे? यानी कि ऑब्जेक्ट रियल में छोटा है, उसका हम ड्राइंग शीट केवल कैसा बना रहे हैं? बड़ा करके बना रहे हैं। तब वहाँ पे जो स्केल इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलेंगे इनलार्जिंग स्केल। अगला है एक्चुअल साइज स्केल, या इसी को बोलते हैं फुल साइज स्केल। यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने बड़ा ड्राइंग शीट तैयार कर रहे हैं, तब वहाँ पे जो स्केल इस्तेमाल होगा उसको हम बोलेंगे फुल साइज स्केल या एक्चुअल साइज स्केल। आगे देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ। किस आरएफ क्या है? देखिए आरएफ क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। यानी आरएफ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मैप पर डायमेंशन और उसी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड पर डायमेंशन के रेशियो को हम आरएफ कहते हैं। यानी कि एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट मैप पर कैसा है और उसका हम ग्राउंड पर कैसा कितना बड़ा बना है, तो इस दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं?
आर एफ बोलते हैं। आप आर एफ का देखिए डिफिनेशन भी देख सकते हैं। आर एफ लिखा कैसा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मैप और एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड। इसमें देखिए आपको कौन सी बातें पर केवल ध्यान देना है, आपको केवल ध्यान देना है इस पर। देखिए इस पर आपको खाली देखिए कहा मैप पर डायमेंशन और उसी का देखिए इस पर ग्राउंड पर डायमेंशन। यानी मेन बात का आ गया, मेन बात आ गया मैप और ग्राउंड। यानी आर एफ हम क्या बोल रहे हैं, देखिए आर एफ हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से आर एफ एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मैप, यानी कि मैप और ग्राउंड। मैप और ग्राउंड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आर एफ बोल रहे हैं। मैप को ही देखिए शॉर्टकट में क्या कर दिए हैं एम, और ग्राउंड को ही शॉर्टकट में क्या लिख दिए हैं जी एम। यानी कि आर एफ बराबर क्या हो गया एम बटा जी, आर एफ बराबर क्या हो गया एम बटा जी। अब देख सकते हैं आर एफ बराबर हो गया एम बटा जी। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैप पर डायमेंशन और उसी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड पर डायमेंशन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आर एफ बोलते हैं। फिर से समझने की कोशिश करिए, आर एफ यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैप पर डायमेंशन और उसी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड पर डायमेंशन के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, आर एफ बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं। देखिए कई बार ना बच्चा लोग का डिमांड रहता है कि सर ये कन्फ्यूज कर जाते हैं कि मैप ऊपर करना था कि ग्राउंड ऊपर करना था। कई बार उल्टा हो जाता है, ग्राउंड वाला ऊपर चल गया, ग्राउंड वाला ऊपर चल गया और मैप वाला नीचे आ गया। देखिए कि मैप वाला ऊपर चल गया तो मैप और ग्राउंड तो इस सही तरीका है, लेकिन कई बार बच्चा लोग के मिस्टेक क्या हो जाता है, जो सही नहीं है लिख दे रहे हैं कि नॉट इक्वल टू है ग्राउंड बटा मैप। तो कई बार बच्चा लोग के दिमाग में ये बात आ जाता है कि ग्राउंड ऊपर होता है मैप नीचे होता है, यानी कन्फ्यूज कर जाते हैं कि ऊपर मैप था कि ऊपर ग्राउंड था, कि ऊपर ग्राउंड था कि नीचे ग्राउंड था। इस तरह से कन्फ्यूजन आ जाता है। इससे बचने के लिए देखिए हम आपके सामने उपाय ला दिए हैं क्या, कि आप नाम रखें याद महात्मा गांधी। क्या नाम याद रखें, महात्मा गांधी। यानी देखिए हम आर एफ लिख रहे हैं, आर एफ यानी एम बाई जी। आप एक नाम याद रखें, बहुत देखिए हम क्या बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सब कोई नाम जानते हैं इनके। देखिए हम क्या बोले, आर एफ यानी एम बटा जी। कन्फ्यूजन यही हो जाता है कि ऊपर में एम था कि नीचे में एम था, ऊपर में जी था कि नीचे में जी था। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए ये उपाय आपके सामने ला दिए हैं कि आप याद क्या रखेंगे, महात्मा गांधी। देखिए क्या याद रखेंगे, महात्मा गांधी यानी एम बटा जी, एम से महात्मा और जी से गांधी। यानी कि आप महात्मा गांधी को आप याद रखेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आप फिर इरर कर पाएंगे, मतलब आप भूल पाएंगे कि एम ऊपर था कि नीचे होगा। जब भी आप पूछेगा आर एफ तो महात्मा गांधी यानी एम ऊपर में और जी नीचे में, यानी महात्मा गांधी एम ऊपर में जी नीचे में, यानी एम से मैप और जी से ग्राउंड। तो इस प्रकार से आप आर एफ को याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप आगे है ग्राफिकल स्केल। लिखल है द स्केल विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेट एवरी ग्राफ डिस्टेंस रिप्रेजेंट करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है कि जो ग्राफ का हर पॉइंट है वो एक्चुअल में ग्राउंड पर कैसा है, ग्राफ का जो एवरी पॉइंट है वो हमको करस्पॉन्डिंग ग्राउंड पर कैसा है, ये हमको बताता है कौन स्केल, ग्राफिकल स्केल। यानी देखिए ग्राफिकल स्केल तीन प्रकार के, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, तीन नहीं पांच प्रकार के है, कंपैरेटिव स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स और वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल आप देखिए इसमें से किसका इस्तेमाल आपको करना है। जी देखिए
यहाँ पे इसको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। एक है प्लेन स्केल, एक डायगोनल स्केल, एक कंपैरेटिव, स्केल ऑफ कॉर्ड्स और वेरिएंस। समझेंगे सब के बारे में, लेकिन आपको एग्जाम में क्या पढ़ना है, केवल ये दो टॉपिक, प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। एग्जाम में प्लेन स्केल आपको एक्चुअल में बनाने के लिए आएगा, डायगोनल स्केल एक्चुअल में बनाने के आएगा। तो ये दोनों हम हाईलाइट कर दिए हैं। बाकी ये स्केल आपको बनाना नहीं है, केवल बस समझ लेना है। देखिए अब आप देखिए हम ग्राफिकल स्केल क्या कह रहे हैं। ग्राफिकल स्केल वही कह रहे हैं जो आप स्केल बचपन से समझ रहे थे कि स्केल यानी लाइन खींचने वाला। आप स्केल में देखे होंगे कि स्केल का प्रत्येक पॉइंट रहता है, उस पर ग्राफ में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, डाटा लिखा हुआ रहता है, तो उसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल में देखिए पहला टाइप्स क्या है, प्लेन स्केल। प्लेन स्केल कहने का मतलब है वैसा स्केल जो 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स का मेजरमेंट कर पाएगा, तो वैसे स्केल को हम बोलते हैं प्लेन स्केल। ये आपको एग्जाम में पूछता है, 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम VVI है, ये आपका सेमेस्टर में एग्जाम में आएगा, आप इस पर गौर करेंगे। इसको बनाना सिखाएंगे अभी हम कि कैसे बनाते हैं जी। आप इसका थोड़ा डिफिनेशन देख लें। देखिए लिखा है द प्लेन स्केल इज टाइप ऑफ ग्राफिकल स्केल इन विच बी रिप्रेजेंट 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स। यानी हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स का मेजरमेंट करते हैं। समझने वाली बात का आप यहाँ ध्यान देंगे। क्या हम बोल रहे हैं, 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स का मेजरमेंट करता है। कितने कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स, 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स। आप इस पर गौर करिए, केवल 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स का मेजरमेंट करता है। अब हम बताते हैं कि ये कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स हैं क्या, ये कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स हैं क्या। देखिए ये कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स है क्या। कॉन्सेक्यूटिव कहने का मतलब हुआ लगातार। लगातार अगर 2 यूनिट्स का मेजरमेंट करेगा तब वैसे स्केल को हम बोलेंगे प्लेन स्केल। आपके मन में सवाल है कि कौन 2 लगातार यूनिट्स है जिसका ये मेजरमेंट करता है, तो हम देखिए उस पर बात कर रहे हैं कि कौन 2 लगातार यूनिट्स। आप मीट्रिक यूनिट में आप पढ़े होंगे, आप मीट्रिक यूनिट्स में पढ़े होंगे यूनिट्स, जो हम अब यहाँ पे नाम लिखेंगे। आप देखिएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। देखिए मीट्रिक यूनिट्स जब आप बचपन में पढ़े होंगे 4-5 में, तो आपको ये यूनिट्स पढ़ाया गया होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। यही यूनिट्स यहाँ कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स हैं। कॉन्सेक्यूटिव यूनिट कहने का मतलब हो गया कि आप इस यूनिट का क्या करेंगे, अगर इसमें कोई 2 लगातार यूनिट्स रहेगा, यानी कि जो प्लेन स्केल रहेगा इसी 2 लगातार यूनिट्स में से कोई से बनेगा। यानी कि देखिए एक प्रकार का क्या है, इस सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ इसका यूनिट्स है, मीट्रिक का जो यूनिट्स है उसको सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। जैसे जैसे हम इसमें नीचे आते जाएंगे यूनिट्स क्या होते जाएंगे, बड़ा होते जाएंगे। यानी आपको इसमें पूछने का जरूरत ही नहीं कि मिली बड़ा होगा कि किलो बड़ा होगा। जो किलोमीटर होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और जो मिली होगा वो सबसे छोटा होगा। जैसे जैसे हम नीचे आवेंगे ये क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। यानी मिलीमीटर और सेंटी में कौन बड़ा है, सेंटी बड़ा है। सेंटी डेसी में कौन बड़ा, डेसी बड़ा। डेसीमीटर में तो मीटर बड़ा। मीटर डेका में डेका बड़ा। डेका हेक्टो में हेक्टो बड़ा। हेक्टो किलो में किलो। यानी अरेंजमेंट ही इस तरह से किया हुआ है कि जैसे जैसे नीचे आएंगे यूनिट्स क्या होते जाएंगे, बड़ा होते जाएंगे। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि अगर ये जो प्लेन स्केल है यही 2 कॉन्सेक्यूटिव यूनिट, यानी कि अगर एक बार मिली का बना तो दूसरा किसका बनेगा, सेंटी का बनेगा। अगर एक बार मिली का बना तो दूसरा क्या बनेगा, सेंटी का, यानी इस दोनों का बनेगा, तो प्लेन स्केल कहेंगे उसको हम। अगर सेंटी बना हुआ है तो दूसरा यूनिट डेसी बनेगा या फिर मिली बनेगा। इस तरह से कोई, यानी कि कोई ऐसा नहीं बना देगा, कोई अगर सेंटीमीटर बना रहा है और फिर मीटर बना रहा है
तो आप देखें तो कि सेंटीमीटर और मीटर कॉन्सेक्यूटिव हैं दोनों यूनिट्स में, सेंटीमीटर और मीटर कॉन्सेक्यूटिव नहीं ना है बाबू। अगर कॉन्सेक्यूटिव नहीं है तो ऐसा नहीं, ऐसा प्लेन स्केल, ऐसा को प्लेन स्केल हम नहीं कहते हैं, यानी कि ऐसे यूनिट्स का मेजरमेंट वो प्लेन स्केल नहीं करेगा। आपके मन में सवाल है कि प्लेन स्केल होता क्या है, तो जो आप स्केल लाइन खींचने में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल स्केल, वही हमारा कहलाता है कैसा स्केल, प्लेन स्केल। कौन स्केल है, प्लेन स्केल। आपके सामने अभी देखिए मिनी ड्राफ्टर का हम एक चित्र आपको दिखाते हैं। देखिए मिनी ड्राफ्टर में आप ये स्केल देख रहे होंगे, मिनी ड्राफ्टर में आप स्केल ये देख रहे हैं, देखिए हाईलाइट कर रहे हैं हम, देखिए इस स्केल को। तो मिनी ड्राफ्टर में जो आपको ये स्केल दिखाई दे रहा है, ये कौन स्केल है, यही प्लेन स्केल है जिस स्केल की हम बात कर रहे थे। आप इसी स्केल से ना लाइन खींचने के काम में आते हैं। तो ये हमारा कैसा स्केल है, प्लेन स्केल। आप देखे होंगे कि इसमें कौन कौन यूनिट्स में मेजरमेंट लिखल होगा, चाहे तो सेंटीमीटर में होगा या तो फिर mm में होगा। तो देखो तो सेंटीमीटर और mm दो कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स हैं कि नहीं। देखिए हम क्या बोले थे कि दोनों कॉन्सेक्यूटिव, यानी कि सेंटी और मिली दोनों कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स है कि नहीं। तो अगर कॉन्सेक्यूटिव यूनिट्स है उसका ही मेजरमेंट करता है, अगर कॉन्सेक्यूटिव नहीं रहेगा तो उसका मेजरमेंट ही नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं प्लेन स्केल। अभी प्लेन स्केल ही पढ़ेंगे आज, अगली क्लास में हम डायगोनल स्केल ये सब बात करेंगे। अभी प्लेन स्केल पर ही रहते तो इसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। अभी आपको देखिए हम पीछे कुछ बता रहे थे, आप उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। आप ये देखिए, देखिए हम स्केल बताए थे इंजीनियरिंग स्केल 3 प्रकार के, रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल, एक्चुअल साइज स्केल। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। आप इस पर देखिए तो इसमें हम क्या और ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए चलिए आपके सामने अभी क्वेश्चन ये है कि इनलार्जिंग स्केल होगा वो कैसा होगा, फुल साइज होगा तो कैसा होगा। देखिए रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, स्केल कहते हैं किसको है, मैप और ग्राउंड के रेशियो को। अभी आप पढ़े होंगे आरएफ किसका कहते हैं, आरएफ का किसको कहते थे, मैप और ग्राउंड का रेशियो के। तो जो रिड्यूसिंग स्केल है उसका हम आरएफ की बात कर रहे हैं कि रिड्यूसिंग स्केल का आरएफ क्या होगा। तो आरएफ कह रहे हैं मतलब मैप ग्राउंड का रेशियो। तो रिड्यूसिंग स्केल का डिफिनेशन क्या था कि वैसा स्केल जो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, जो एक्चुअल में बड़ा है लेकिन उसको हम मैप पर कैसा बनाए हैं, छोटा बनाए हैं, तब उस स्केल को हम क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग स्केल। यानी कि इसमें मैप वाला बड़ा होगा कि ग्राउंड वाला बड़ा होगा, आपसे बोलिए, पता करिए कि रिड्यूसिंग स्केल है यानी कि वो मैप पर छोटा है और ग्राउंड पर क्या है, बड़ा है। मैप पर क्या है, छोटा, और ग्राउंड पर क्या है, बड़ा। तब जो वहाँ स्केल इस्तेमाल होगा ओकरा क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग स्केल। यानी इसमें जी का मान बड़ा होगा। आप देखिए तो कि आरएफ के डिफिनेशन में जी कहाँ है, नीचे। अगर कोई का टर्म नीचे वाला बड़ा है तो ये रेशियो हमेशा क्या मिलेगा, अगर नीचे वाला टर्म बड़ा है तो ये रेशियो हमेशा क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। जब लेस देन 1 मिलेगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आरएफ का मान होगा वो क्या हो सकता है, लेस देन 1 होगा। यानी इसका आरएफ कैसा होगा, लेस देन 1 होगा। किसका, रिड्यूसिंग स्केल का। अब कैसे लाएं आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए क्या लिखा है, इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल कहने का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट का हम बड़ा इमेज बना रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर छोटा है लेकिन उसका रियल में हम ऑब्जेक्ट कैसा बना रहे हैं, मैप पर कैसा बना रहे हैं, बड़ा करके बना रहे हैं। तब वहाँ जो स्केल इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे हम इनलार्जिंग स्केल। यानी इसका फिर सेम काम, इसका अगर हम आरएफ निकालते हैं तो देखिए, देखिए इसका हम अगर आरएफ निकालते हैं तो आरएफ का सेम फार्मूला, मैप बटा ग्राउंड। अब बताइए अगर हम इनलार्जिंग स्केल इस्तेमाल किए हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ग्राउंड पर होगा जो छोटा होगा और मैप पर होगा जो बड़ा होगा। यानी कि मैप और ग्राउंड में कौन बड़ा, मैप वाला बड़ा होगा। तो जब ऑब्जेक्ट का मैप वाला बड़ा है यानी कि देखिए नोमिनेटर बड़ा हो गया किससे, डिनोमिनेटर से। तो जब नोमिनेटर बड़ा हो गया तो इसका जो, ये दोनों का जो रेशियो है वो 1 से कम मिलेगा कि 1 से ज़्यादा।
तो रेशियो मिलेगा 1 से ज़्यादा। तब यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं कि इसका जो RF का मान होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ऑब्जेक्टिव में बहुत ये क्वेश्चन आता है कि रिड्यूसिंग स्केल का RF क्या होगा, इनलार्जिंग स्केल का RF क्या होगा। तो आप देख लीजिए रिड्यूसिंग स्केल, और नाम से भी देखिए ना, रिड्यूस करना यानी कि वो कम मान होना चाहिए, रिड्यूस करना यानी कम मान, RF का मान लेस देन 1, इनलार्जिंग बड़ा करना, RF का मान 1 से बड़ा। अब देखिए एक्चुअल साइज स्केल, एक्चुअल साइज स्केल का RF सेम फार्मूला, RF बराबर मैप बटा ग्राउंड। अब पता करिए कि मैप ग्राउंड में कौन बड़ा होगा, मैप ग्राउंड में कौन बड़ा होगा पता करिए। अगर एक्चुअल साइज स्केल इस्तेमाल हुआ है तो मैप का डायमेंशन और ग्राउंड का डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। यानी कि नोमिनेटर का वैल्यू और डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम, तो सेम सेम वैल्यू का हो जाएगा, कट जाएगा। तो जैसे ही कट जाएंगे तो RF का मान कितना आएगा, इक्वल टू 1। क्या आएगा, इक्वल टू 1। यानी आप देखिए कि दे देते, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल साइज स्केल, यानी कि RF का मान अगर 1 के बराबर होगा तब वहाँ पर हम कौन स्केल इसको बोलेंगे, हम एक्चुअल साइज स्केल बोलेंगे। यानी कि देखो पहले ऑब्जेक्टिव पर्पस आप ये तीनों टर्म को समझिए, ये जो हम तीनों टर्म आपको समझाना चाह रहे हैं, हम रट्टा नहीं लगाने कह रहे हैं, आप समझ सकते हैं। आप डिफिनेशन जो RF का पढ़े उससे आप समझ के हम मिला दिए हैं। आप एक बार खाली ध्यान दें आप कि अगर एक्चुअल साइज स्केल रहेगा तो उसका RF का मान क्या रहेगा, तो इक्वल टू 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो अगर इनलार्जिंग स्केल है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि इनलार्जिंग में छोटा होता था कि एक्चुअल में छोटा होता था, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए देखिए हम बता देते हैं। आप नाम में पहले देखें, ये दोनों का नाम देखें। जैसे हमने रिड्यूसिंग नाम ले लिया तो नाम से ही लग रहा है रिड्यूस यानी कम करना है उसको, उसमें क्या करनी, छोटा का अनुभव आना चाहिए। तो छोटा वाला मान 1 से बड़ा होगा कि 1 से कम, तो अब जैसे ही अब कन्फ्यूजन का आपको नहीं आना चाहिए। यानी रिड्यूसिंग यानी कम वाला, कम मतलब 1 से बड़ा नहीं, 1 से छोटा, ये वाला ऑप्शन मारना है। और जैसे ही देखो नाम से ही लग रहा है इनलार्जिंग, इनलार्जिंग कहने का मतलब है बड़ा, बड़ा यानी बताओ 1 से कम बड़ा कि 1 से ज़्यादा बड़ा, तो 1 से ज़्यादा बड़ा। आप इस प्रकार से ये दोनों का कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हैं। और इसमें तो कन्फ्यूजन है ये नहीं है कि अगर एक्चुअल साइज के है तो क्या बोलेंगे कि RF का मान क्या होगा, 1 होगा। अब बताइए आप, अगर रिड्यूसिंग स्केल रहेगा तो RF क्या होगा, 1 से कम। अब अगर इनलार्जिंग स्केल है तो RF 1 से ज़्यादा। और अगर एक्चुअल साइज रहेगा तो RF का मान 1 के बराबर। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए कि रिड्यूसिंग स्केल इस्तेमाल कहाँ होता है। तो आप देखिए कि रिड्यूसिंग स्केल में हम क्या बोले कि मैप पर छोटा है, ग्राउंड पर बड़ा है। आप देखते होंगे कि आप भारत का नक्शा, भारत का एरिया आपको पता है कितना होता है, 32,67,263 लाख वर्ग किलोमीटर। आप सोचिए कि उतना एरिया को हम क्या किए हैं, एक ड्राइंग शीट पर बना देते हैं। तो आप देखिए कि वो ग्राउंड पर क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसका ड्राइंग शीट पर हम क्या कर रहे हैं, छोटा चित्र बना दे रहे हैं। आप इंजीनियरिंग फील्ड का एग्जाम्पल ज़्यादा समझिए, कार। अगर हम कार का चेसिस देखे होंगे, आप किताब में देखे होंगे कार के चेसिस का फोटो एक छोटे को पेज में बना हुआ रहता है। तो एक्चुअल में वो फोटो कहाँ से आया, इसी स्केल का इस्तेमाल करके हम छोटा कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि जब जो पार्ट, अगर हैंडल छोटा है तो हैंडल इसमें भी छोटा होकर आल रहेगा। यानी जिस रेशियो में ग्राउंड पर बड़ा था उसी रेशियो में मैप पर का वो छोटा होकर के आपके कॉपी पर आ जाता है, तब उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल, इनलार्ज कहने का क्या मतलब है, बड़ा करना। इनलार्ज कहने का मतलब बड़ा करना, यानी कि वो ग्राउंड पर बहुत छोटा है, उसको ज़रूरत है हम बड़ा करना चाह रहे हैं। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी हैं, जैसे आप मोबाइल का किट देखिए, घड़ी का आप पार्ट देख लीजिए। अगर आप घड़ी का कोई चित्र बना रहे हैं, घड़ी के पार्ट का, तो आप घड़ी के चित्र बनाएंगे तो घड़ी इतना छोटा में ही बनाएंगे। तो सोचिए उतना अगर हम छोटा बनाएंगे तो किसी को कुछ समझ में आएगा कि किस चीज़ का चित्र है, इसका पार्ट कहाँ है, ट्रांजिस्टर कहाँ है, डायोड कहाँ है, बैटरी कहाँ है, नहीं ना पता चलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम इसको क्या कर लेते हैं अपने अनुसार, यानी कि हम ज़रूरत के अनुसार इसको क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। यानी इनलार्जिंग स्केल क्या की हैं कि ग्राउंड पर है छोटा और हमको ज़रूरत है उसको समझने के लिए बड़ा चित्र बनाने की ज़रूरत है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसका बड़ा शीट बना रहे हैं। इस वहाँ पर ही कौन स्केल इस्तेमाल करेंगे, इनलार्जिंग स्केल। और ये फुल साइज स्केल मतलब कि ऑब्जेक्ट मीडियम साइज का, उसको ड्राइंग शीट पर उतने बड़ा बनाया जा सकता है। तब उसको जैसे पेन का चित्र बना रहे हैं तो जितना बड़ा कलम है उतना बड़ा पेज पर भी बना सकते हैं। तो ऐसे टाइप को हम बोलते हैं एक्चुअल साइज स्केल। इस प्रकार से हम समझते हैं कि आपका ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछता है
वो क्वेश्चन है प्लेन स्केल से रिलेटेड।